आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए यह सफर शुरू होती है। आज की इस लव स्टोरी में हम लोग एक रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में जाने वाले हैं, क्योंकि इस लेख में लव स्टोरी इन हिंदी में रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक दिन की बात है, प्रिंस नाम का लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर उधर टहल रहा था। वह अपनी साथ पर पड़ती है वन दिन हमेशा से ही सुबह शाम को टहलने के लिए जाया करता था। लेकिन जब वह रोज सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार की कोई आदमी या कोई लड़की छत पर से नीचे नहीं देखा करती थी। एक दिन मौसम खराब था, लग रहा था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल लेकर ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गया। हाँ, थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो रही थी। प्रिंस को लग रहा था कि हो ना हो बारिश होने वाली हो गई होगी, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसी दिन प्रिंस डालने के लिए छत पर चला जाता है। प्रिंस अपने साथ पर जाता है तो देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दीबाजी में नीचे आने लगता है। जैसे वह सीढ़ी के पास आता है तो बाहर में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ज्यादा बताए थे, इधर उधर देख रही थी। लेकिन प्रिंस का घर जाता हूँ, वहां सहरसा सभी के दरवाजा बंद हुआ करती है हमेशा। इस कारण से अब बारिश भी हो रही थी, हल्की फुल्की। लेकिन वह लड़की है, बारिश से बचने के लिए अपनी जगह का इंतजाम करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पीस ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह तुरंत दौड़कर बाहर गया और उस लड़की को कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की जरूरत है। तू ही वह लड़की रहती है कि हाँ, मुझे तो एक गाड़ी का इंतजार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह कभी नहीं मिल रही है। बारिश का मौसम है और मौसम भी खराब है। तभी प्रिंस रहता है कि कोई बात नहीं है, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, घर आ जाओ। और सही में मौसम बहुत ज्यादा खड़ा होता। बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी और ठंडी का मौसम चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना अभी बारिश के पानी में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, शरीर के लिए है। वह लड़की हिंदी मेरे पिया के घर में आ गई थी। लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गया कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट करने के लिए। वे लोग भी मौसम खराब होने के कारण उधर ही फंस गया था। ऐसे ही लड़की अंदर जाती है, मतलब प्लीज के घर जाती है। वैसे मोबाइल में फोन आता है जो कि उसके मम्मी पापा का फोन होता है। उसे कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इस कारण से मैं तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊंगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सो जाना सही से। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेला था। लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना मिलकर भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से ही खिला लूंगा और क्या बना लूंगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है लग रहा है। तो वह लड़का कहता है कि मेरी मम्मी कभी फोन आए थे, वह बोल रही है कि कल सुबह आएगी, घर मौसम खराब है। आशीर्वाद के लिए उस लड़की से कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से रसोई घर में जाना आना भी नहीं किया हूँ, जिस कारण से मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चीज पकाने के लिए नहीं आता है। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती है और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्लीज भी वही रहता है, उससे बातचीत करते रहता है। महादेव कहते में दोनों में पहचान हो चुकी थी। अपना नाम बताया, पता बताएं, और दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही है। उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। बातचीत करते में वह ऐसे ऐसे रात के 10 o'clock बज जाते हैं और लड़का रहता है, मतलब कि प्रिंस रहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊंगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे कमरा बता दो, मैं जाकर सो जाऊंगी। प्रिंस जाता है और उसे कमरा बता देता है। फिर वह कमरा बताकर अपने रूम में सोने के लिए छत पर चला जाता है। लड़की रूम में सोने के लिए चले जाती है, लेकिन बिस्तर पर 1-2 घंटा रहने के बावजूद भी लड़की को नींद नहीं आ रही थी। उधर बिजली बहुत जोरों से गरज रही थी, बाहर आसमान में लाइट जल रही थी, जिस कारण से दागी को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वह सोने में बिल्कुल भी असमर्थ था। एक बार बिजली बना ज्यादा जोरों से खड़की लड़की का दिल सौन गया और वह फटाक से उठकर खड़ी हो गई। अब उससे डरा हुआ माहौल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड़की चाह रहे थे कि शायद तो वाले रोगों पर में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाहर इतने दिला बिजली कड़क रही थी कि ऊपर छत पर जाने का हिम्मत भी उस लड़की के पास नहीं थे।
फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वादा न कि अपने दोनों हाथों से कान बंद करके छत पर पहुंच गई जिस रूम में प्रिंस सोया करता था। ऐसे तो ऊपर में बहुत सारा हारून था, लेकिन थोड़ी देर रुक में इधर उधर देखने के बाद पता चला कि यहाँ प्रिंस किस रूम में सोया है। प्लीज बिना दरवाजा बंद किया हुआ है सो गया था, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़की को किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो वहां सकती है। जैसे ही लड़की प्रेस का दरवाजा खोलती है, प्रिंस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और उसे नींद भी आ गए थे, वहां नींद में सो रहा था। लड़की ने सोचा कि मैं ऐसे क्यों उठाऊंगी, मैं इसके पास थोड़ा सा हट कर ही सो जाती हूँ, सुबह तो हमें घर भी जाना है। ऐसे में वह लड़की वैसे बगल में थोड़ा सा हटकर सो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी भी आदमी के होने पर किसी को भी या किसी लड़की को भी उसकी डर कम हो जाती है। कुछ देर बाद सोने के बावजूद भी आप भी लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह प्लीज को की तरफ कभी देखता तो कभी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाया करते थे, लेकिन उसकी आंख में दिन की एक झलक भी नहीं दिख रही थी। रात करीब 2 बज रहे थे, तभी हल्की हल्की हिंदुस्ता लगी को आ रही थी। मौसम में काफी ज्यादा ठंडक भी ठंडी होने के कारण वह लड़की ठंड के मारे सो नहीं पा रहे थे। उसके बाद प्रिंस अपने बिस्तर से हुआ उठता है और देखता है किधर है, उसके बगल में सोई हुई है। यह देखकर प्रिंस आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रिंस देखता है कि वह लड़की ठंड में बिल्कुल ठंड लग रहा था और इसी प्रकार से बिना कुछ चादर ओढ़ के सो रहे थे। उसके बाद 3 से 1 चादर लाता है और एक चादर अपने लिए लाता है। एक चादर प्रिंस खुद ही इस्तेमाल करता है और दूसरी चादर लड़की को बढ़ा देता है। लेकिन बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा हो रही है। उस लड़के की ठंड अभी भी नहीं गई थी, वह ठंड से फिर चला रही थी। यह देखते हुए प्रिंस उसके नजदीक आता है, उसके शरीर में टच कर सो जाता है। लड़की को थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस होती है। वह प्रिंस के और भी नजदीक आ जाता है और कसकर पकड़कर सो जाते हैं। ठंड होने के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसका मन कर रहा था वह वही काम कर रहे थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रिंस अब उस लड़के को कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी लड़की को तेरे ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण प्रिंस खुद ही चाहता था किसी तबीयत सही हो जाए, मेरे पास हो जाए, उसके बाद मैं सोऊंगा, इसलिए घर पर पहुंचा दूंगा। रिश्ते नहीं तो सुबह हो जाती है और वह लड़की सुबह उठकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके घर से फोन भी आ रहा था। इस कारण से वह रोकने का बिल्कुल भी नहीं सोची थी। फिर तैयार होने के बाद बहुत प्रेम से कहती है कि मुझे बाहर हो तो किसी सवारी वाली गाड़ी के पास में अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद प्रिंसेस छोड़ने के लिए अपने पास के बस स्टैंड में जाता है। उसे जहां जाना था वहां का टिकट बना देता है और उसे बस पर बैठाकर कहता है कि ठीक है, अपने घर चले जाओ। उन दोनों की मुलाकात बस इतनी सी ही रहती है और उन दोनों की मुलाकात बस थोड़ी सी ही रह जाती है। उसके बाद से ना तो प्रिंस कभी उस लड़की से मिला है, ना वह लड़की प्रिंस से मिली है। रोमांस से भरी प्रेम कहानियां सभी लोगों को पढ़ने भी काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हम सभी के जीवन में रोमांस है कि बहुत ज्यादा मायने रखने वाली चीज होती है। क्योंकि रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी को पढ़ने के लिए हमें नेट पर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए हम अपनी वेबसाइट shortlovestory.in पर आपको रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी के टॉप 10 कहानी लेकर आए हैं। हमें अपने बेहतर जीवन के सदा बेहतर जीवन साथी की तलाश करने के बाद एक उम्र जाता है जहां हमें रोमांटिक लव स्टोरी कभी ज्यादा पसंद आने लगता है, और वही उम्र हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी तथा वैवाहिक जिंदगी को गुजारने का समय आ जाता है। 1. सबसे रोमांटिक लव स्टोरी। सूरज नाम का लड़का अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहा करता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि MA की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अपने दोस्त का था, अपने सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह फिर पढ़ाई होने का कभी ज्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि उसे पढ़ा की काफी ज्यादा चिंता रहती थी, क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था जिसे पढ़ने लिखने के लिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करवा रहा था। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके माता पिता करने जाना मेहनत करके उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं, लेकिन जो होने वाला है वह तो होकर ही मानेगा,
उसे अपने ही स्कूल कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और उस लड़के से तुरंत ही प्यार किया कर देता है। तुरंत ही प्यार का इजहार करने के बावजूद भी घोषाल की कुछ दिन का समय लेती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थे। सूरज मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन बाद में इसके विपरीत ही हुआ है। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन अगले दिन ही जब वह आती है और सूरज से मिलती है तो सूरज से कहती है कि आपसे एक बात करनी है, अकेले में। तुम्हें वह लड़की सूरज को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा, वहां देखा, इस नतीजे पर पहुंची हो कि मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई भी प्यार हुआ है नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्यार और आपका प्यार को नहीं कबूल कर सकती हूं। जैसे सूरज की लड़की किस बात का जवाब सुनती है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेते हैं और उसको चले जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद सूरज के मन में उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रह पाए जाते नहीं है। मतलब यह है कि सूरज को भी आप किसी तरह से किसी भी मतलब से उस लड़के से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज तथा लड़का था और घर के और परिवार की जिम्मेवारी को भी समझता था। एक दिन की बात है, उसी लड़के के साथ एक लड़की उसके साथ घूम रही थी। सूरज भी उसी मैदान में है, जबकि कॉलेज के मैदान में घूम रहा था। जैसे ही वह लड़की के साथ घूमने वाली लड़की की नज़र सुबह से पड़ती है तो उस लड़की को सूरज काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। उस लड़की से आई लड़की जिसका नाम सोनी था। सोनी बहुत ज्यादा बाहर मैदान में घूम रहे हैं, सूरज को देख देख कर अपने मन में ही मन प्यार करने लगी थी। ऐसे में सूरज को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह लड़की से घूर रही है। सोनी ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सूरज भी देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता था। अलग ही सूरत है, अच्छे कपड़े नहीं पहने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा रोमांटिक और रोमांस से भरपूर लड़का देखने में लगता था। सोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी सूरज को देखकर, क्योंकि उन्हें यह पता था कि सुरेश की उदासी को देखकर यह लगता है कि उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसे भी सोनी को यह पक्का मालूम था कि अगर हुआ है, जहां करेगी तो सूरज उसे प्यार को मिलेगा, तुरंत ही बिना सोचे समझे। सोनी उसी कॉलेज में नहीं पढ़ती थी, दूसरी कॉलेज में पढ़ते थे। वह अपने सहेली के साथ घूमने के लिए आए थे। जय दिन से सूरज को बदल कर देखती है, मतलब कि सोनी देखती है। सोनी प्रत्येक सप्ताह शनिवार को हुआ सूरज को देखने के लिए अपनी सहेली के साथ सहेली के कॉलेज में आ जाया करते थे। इस बात की जानकारी सूरज को भी नहीं थी, लेकिन एक दिन मौका पाकर सोनी ने सूरज को गांव की प्यार भरी नजरों से देख ही रहा था कि सूरज ने उसे ही देखते होने आते हुए देख लिया था। सुरेश की नजर पड़ते ही बदल गई। अपनी नजरें पीछे योगा लेते हैं और इधर उधर देखने लगी थी। फिर जैसे ही सूरज कहीं दूसरी जगह देखने लगता होगा ना, कि मतलब कि सोनी फिर सूरज को टकाटक नजरों से देखने लगते थे। फिर उसके बाद सूरज ने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सूरज को ही देख रही थी। जैसे ही सूरज देखा, वह लड़की फिर अपनी नजर नीचे कर ली थी। सूरज को भी बिल्कुल यकीन हो गया था कि वह लड़की सूरज के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रही थी, लेकिन सूरज को उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि जिस लड़की के साथ हुआ था, कि मतलब कि जिस लड़की के साथ सोनी घूमने आया करते थे, वही लड़की सोने से पहले ही ठुकरा दिया था। ऐसे भी आप कोई रोज एक ही नहीं बनता है कि उसकी सहेली सूरज के बारे में, प्यार के बारे में सोचेगी। कॉलेज से थोड़ी दूर एक वाटर पार्क था, जिसमें लोग अपनी मौज मस्ती के दिनों में छुट्टी के समय में समय निकालकर घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सूरज वाटर पार्क में बेहद शांत और मन उदास होकर पानी को नहीं आ रहा था, तो उसी पार्क में सोनी देख गई थी। दोनों एक दूसरे को वाटर पार्क में देखते ही दोनों के मन में काफी ज्यादा रोमांटिक याद आने लग गए थे। अब तो सोनी पानी नीचे हमें चली गई थी, फिर उसके बाद सूरज वाटर पार्क में मस्ती के लिए चले गए थे। पानी में नहाते नहाते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और पानी में ही दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार किया। दोनों ने दोनों के प्यार के समझ के साथ साथ उसे एक्सेप्ट भी किया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।